देश भर में आगामी लोकसभा चुनाव 2024 की सरगर्मियां काफी तेज हो चुकी है। तत्परता दिखाते हुए बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट भी जारी कर दी है। 195 की लिस्ट में इकलौता मुस्लिम नाम भी शामिल किया गया है। ये नाम है डॉक्टर अब्दुल सलाम का। बीजेपी ने डॉक्टर अब्दुल सलाम को केरल राज्य की मलप्पुरम लोकसभा सीट से टिकट दिया है। पहली ही लिस्ट में अब्दुल सलाम का नाम अंकुरित होने की वजह से इनके बारे में चर्चा तेज है। चर्चा इसलिए भी तेज है कि ये मुस्लिम है और बीजेपी के विचारधारा को मुस्लिम विरोधी बताया जाता है। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। खैर, तो फिर ये डॉक्टर अब्दुल सलाम कौन है जिनसे बीजेपी को गुरेज नहीं है, और क्यों डॉक्टर अब्दुल सलाम ने बीजेपी को चुना, क्यों बीजेपी से उन्होंने अपना पर्चा भरा था, वो इस पार्टी में कब से हैं, मलप्पुरम लोकसभा सीट की भौगोलिक कहानी क्या है, इस वीडियो में ये सब बातें आपको विस्तार से बताते हैं। तो सबसे पहले बात मलप्पुरम लोकसभा सीट की। मलप्पुरम लोकसभा सीट केरल राज्य की 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। मौजूदा वक्त में मलप्पुरम लोकसभा में 7 विधानसभा क्षेत्र शामिल है। इन सभी विधानसभाओं में 6,79,446 पुरुष वोटर हैं। महिला मतदाताओं की संख्या 6,91,095 है। थर्ड जेंडर मतदाता 3 है। 2019 में कुल वोटरों की संख्या 10,34,618 थी, जिनमें से कुल पुरुष मतदाता 4,96,309 और महिला मतदाता 5,36,688 थी। 2019 में कुल मतदान प्रतिशत 75.49% था। ये ऑफिशियल आंकड़ा है, अनऑफिशियल क्या है हमें नहीं मालूम। 2019 में इस सीट से इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के पीके कुन्हल कुट्टी ने 5,89,873 वोटों से जीत हासिल की। साल 2021 में केरल विधानसभा चुनाव में डॉक्टर अब्दुल सलाम मलप्पुरम जिले की ही तिरूर विधानसभा सीट से बीजेपी से चुनाव लड़े थे। हालांकि तब अब्दुल सलाम को केवल 9,000 ही वोट मिले थे। वो चुनाव हार गए थे और वो तीसरे नंबर पर रहे थे। चुनाव जीते थे इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी IUML के कुरकोली मोइनुद्दीन, नंबर 2 पर रहे थे। लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट के गफूर लिलिस। ये तो हम आपको डॉक्टर अब्दुल सलाम के विधानसभा चुनाव में हारने की कहानी बता रहे थे, लेकिन बीजेपी एक बार फिर अपने मुस्लिम चेहरे डॉक्टर अब्दुल सलाम पर लोकसभा चुनाव के लिए विश्वास जताया है। बीजेपी की जारी हुई पहली लिस्ट में केरल से 12 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। इसमें कासरगोड से ML अश्विनी, कन्नूर से C रघुनाथ, वडकरा से प्रफुल्ल कृष्ण, कोझिकोड से MT रमेश, मलप्पुरम से डॉक्टर अब्दुल सलाम, पोन्नानी से निवेदिता सुब्रमण्यन, पलक्कड़ से C कृष्ण कुमार, त्रिशूर से मशहूर एक्टर सुरेश गोपी, अलपुझा से शोभा सुरेंद्र, पतनमहिट्टा से अनिल के एंटनी, अटिंगल से V मुरलीधरन, तिरुवनंतपुरम से राजीव चंद्रशेखर को टिकट दिया गया है। अब थोड़ा सा आपको डॉक्टर अब्दुल सलाम की जीवनी के बारे में भी बताते हैं। गौरतलब है कि सलाम बीजेपी के सदस्य हैं और तिरूर से आते हैं। साल 2021 में 68 साल के अब्दुल सलाम ने 135 मैमोम केरल निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। ये चुनाव उन्हें यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी UDF ने लड़वाया था और UDF पर इंडियन नेशनल कांग्रेस का कब्जा है। डॉक्टर अब्दुल सलाम कालीकट यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रह चुके हैं। वो साल 2011 से लेकर 2015 तक कालीकट यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे। अभी भी पूछने पर अपना परिचय एक राजनेता का नहीं बल्कि एक विद्वान का बताते हैं। जब सलाम को कालीकट यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनाया गया तब टीचर्स और स्टूडेंट्स यूनियन उनके खिलाफ थे। उनके खिलाफ होने का एक कारण था कि डॉक्टर अब्दुल सलाम स्टूडेंट पॉलिटिक्स के खिलाफ थे और ये चाहते थे कि जब स्टूडेंट पॉलिटिक्स पर बैन लगे।
हालांकि अब्दुल सलाम वाइस चांसलर के पद से रिटायर होने के बाद राइट विंग आइडियोलॉजी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। मतलब खुद स्टूडेंट पॉलिटिक्स का विरोध करते थे और खुद ही राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय हो गए। myneta.info ये एक ऐसी वेबसाइट है जो ए से लेकर जेड तक सभी नेताओं नेत्रियों का बायोडेटा बताती है कि उन पर कितने आपराधिक मुकदमे हैं, उनकी कितनी संपत्ति है, वगैरह वगैरह। इस साइट के अनुसार डॉक्टर अब्दुल सलाम की कुल जायदाद 6 करोड़ 47 लाख रुपए की है। मतलब बीजेपी का मुस्लिम प्रत्याशी भी करोड़पति है। इस साइट के अनुसार डॉक्टर पर कोई आपराधिक मामला एक्टिव नहीं है। बात जब केरल की हो रही है तो डॉक्टर अब्दुल सलाम से हटकर भी कुछ बात जरूर कर लेते हैं कि राज्य की राजनीति में आखिरकार चल क्या रहा है। केरल में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी यूडीएफ ने सीट बंटवारे पर चर्चा पूरी कर ली है। कांग्रेस 20 में से 16 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है अगर कोई प्रेशर ना पड़ा तो। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी IUML 2 सीटों जिनमें मल्लपुरम और पोन्नानी रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी 1 सीट यानी कोल्लम और केरल कांग्रेस 1 सीट यानी कोट्टायम पर चुनाव लड़ेगी। IUML ने एक अतिरिक्त सीट की मांग की थी। कांग्रेस उन्हें एक राज्यसभा सीट देने पर सहमति हो गई है। मैं आपके साथ रिद्धि गौतम हूं। आपके लिए ये जानकारी इकट्ठा की थी हमारे सहयोगी खुशनूर ने। बीजेपी के मुस्लिम प्रत्याशी डॉक्टर अब्दुल सलाम पर आप क्या सोचते हैं? क्या बीजेपी वाकई में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के अपने नारे को हकीकत में तब्दील कर रही है, या मल्लपुरम की भौगोलिक परिस्थितियां कुछ ऐसी है जिस वजह से भारतीय जनता पार्टी को डॉक्टर अब्दुल सलाम को फिर से टिकट देना पड़ा, या कोई और बात है? इस टिकट से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली राजनीतिक पार्टियों में क्या संदेश गया है? देश भर के मुसलमान इस टिकट के बाद से देश की सबसे बड़ी पार्टी को किस नजरिए से देख रहे हैं? इन सारे सवालों के जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। बेहद शुक्रिया। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।